नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद ही बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। जहां पर महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से पहले ही दिल्ली का चुनाव हार गई भाजपा। बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग में बीजेपी का सुपड़ा ही साफ हो गया है। जी हां दोस्तों, जानेंगे आंकड़े, पूरी तरह से नतीजे आप तक पहुंचाएंगे। खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है, बीजेपी में हड़कंप है। और वहीं अपडेट आ रही है चौंकाने वाली महाराष्ट्र में। जी हां दोस्तों, यहां पर हैकर का बड़ा दावा, 53 करोड़ में 63 सीटों की ईवीएम हैक करने का बड़ा दावा यहां पर सामने निकल के आया है। जानेंगे क्या है आखिर पूरा मामला, क्या है, पूरी खबर आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। जहां पर बात होगी, अपडेट सामने निकल के आ रही है, पीएम मोदी की रैली का यहां पर बहिष्कार कर दिया गया है अजीत पवार और उनकी पार्टी के नेताओं की तरफ से। और दोस्तों, पहले चरण की जो वोटिंग हुई है झारखंड में, उसमें जबरदस्त बढ़त यहां पर बना ली है इंडिया गठबंधन ने। के करके चलेंगे, हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। खबरों में बढ़ेंगे उससे पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि बैलेट पेपर के जरिए निष्पक्ष चुनाव होता है तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में वी सपोर्ट बैलेट पेपर जरूर ही कमेंट कीजिएगा दोस्तों। जो पहली और सबसे बड़ी खबर आ रही है आप लोगों को बताते चलें, सीधे दिल्ली से अपडेट आ रही है। जहां पर एमसीडी का चुनाव हुआ, मेयर का चुनाव हुआ, जिसमें आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की है। भाजपा की तमाम साजिशें नाकाम हो गई हैं। आम आदमी पार्टी के महेश कुमार खींची दिल्ली के मेयर चुने गए। भाजपा उम्मीदवार को 3 वोट से हराया। भाजपा ने तमाम तरह के तिकड़म आजमाए, लेकिन फिर भी बैलेट से यहां पर चुनाव हुआ और बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी के महापौर और उप महापौर पद के लिए हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बाजी मार ली है। इसमें से मेयर पद पर पार्टी के उम्मीदवार महेश कुमार खींची ने जीत दर्ज की है। उन्होंने भाजपा के उम्मीदवार किशन लाल को 3 वोट से हरा दिया है। वहीं डिप्टी मेयर पद पर रविंद्र भारद्वाज निर्विरोध चुने गए हैं। मेयर चुनाव के लिए कुल 263 वोट पड़े बैलेट पेपर के जरिए, जिसमें से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार खींची को 133 वोट मिले, जबकि भाजपा उम्मीदवार किशन लाल को 130 वोट मिले। 2 वोट यहां पर अवैध हो गए। 130 वोट भाजपा के थे भी नहीं। आखिर ये कैसे मिले वो भी बताते चले। टाई होते होते रह गया एमसीडी का मेयर चुनाव। मेयर चुनाव के दौरान कुल 265 वोट पड़े, जिनमें से 2 वोट यहां पर अमान्य करार दे दिए गए। चुनाव के दौरान बड़ा खेल भी देखने को मिला, कारण आम आदमी पार्टी के 10 पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में यहां पर देख सकते हैं कि 133 वोट पड़े, जबकि बीजेपी के पक्ष में 132 वोट पड़े थे, लेकिन बीजेपी के 2 वोट यहां पर अमान्य हो गए। कुल मिलाकर के कहा जाए तो यहां पर दिल्ली में महाराष्ट्र से पहले भाजपा का सफाया हो गया है दोस्तों। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग होनी है, एक ही चरण में पूरा मतदान होगा। इस बीच यहां पर चौंकाने वाली खबर आ रही है। महाराष्ट्र के चुनाव में एमबीए सांसद को हैकर का ऑफर यहां पर आया है। 53 करोड़ दो और 63 सीटों की ईवीएम्स हैक कर देंगे। जी हां दोस्तों, आखिर मामला क्या है बताते चले। महाराष्ट्र के चुनाव में अब कुछ ही समय बचा है। इसके मद्देनजर राज्य का सियासी पारा काफी हाई है, प्रचार प्रसार का दौर जारी है। इस सबके बीच में ईवीएम एक बार फिर से चर्चा में है, कारण खुद को विसल ब्लोअर बताने वाला एक शख्स सामने आया है, जो भारत की ईवीएम के बारे में जबरदस्त यहां पर खुलासा करता हुआ नजर आया। अमेरिकी रक्षा विभाग की तकनीक का इस्तेमाल करके ईवीएम हैक करने का दावा करने वाला सैयद शुजा महाराष्ट्र के नेताओं को फोन करके कह रहे हैं कि उनकी पार्टी को ईवीएम हैक करके चुनाव जिता देंगे। उनका दावा है कि वह अमेरिकी रक्षा विभाग में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं और हाल ही में उन्होंने महाविकास आघाड़ी यानी कि एमबीए के एक वरिष्ठ सांसद से संपर्क भी किया। और वहीं दोस्तों यहां पर बताते चले, इसमें दावा किया जा रहा है कि उन्होंने दावा किया कि सरकार ईवीएम के जरिए चुनाव प्रभावित कर रही है और अब वह खुद भी ऐसा करने का दावा कर रहे हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, एमबीए के सांसद ने यहां पर बड़ा ये खुलासा किया कि इस तरीके के ऑफर सामने निकल के आ रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि दोस्तों
देख सकते हैं कि 53 करोड़ में 63 सीटें यहां पर जिता दी जाएंगी। इस तरीके की बातें जब सामने निकल के आ रही हैं तो चुनाव प्रक्रिया पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। जब इस तरीके के हैकर यहां पर चुनाव जिताने का दावा कर सकते हैं तो क्या यहां पर सरकार और चुनाव आयोग कोई खेल नहीं कर सकता है जिनके अंडर ही ईवीएम आती है? दोस्तों, गंभीर सवाल यहां पर खड़ा हो गया है। आप लोग जरूर ही कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग ईवीएम के जरिए वोटिंग पर विश्वास करते हैं या फिर नहीं। आपकी जो भी राय हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों की राय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही दोस्तों, जो अगली अपडेट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। झारखंड में पहले चरण का यहां पर मतदान पूरा हो चुका है, लेकिन इस बीच जेएमएम जबरदस्त बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया गठबंधन बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है। बताते चले, झारखंड के चुनाव में जो आंकड़ा सामने निकल के आया है उसके अनुसार कुल सीटें 81 हैं। पहले चरण में 43 सीटों पर वोटिंग हुई, जिसमें जेएमएम कांग्रेस 27 सीटों पर जबरदस्त जीत हासिल कर सकता है, ऐसा यहां पर दावा किया जा रहा है। जबकि भाजपा आजसू जो गठबंधन है उसको 12 सीटें मिल सकती हैं, अन्य के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं, यानी कि एक तरफा बढ़त इंडिया गठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही है। ये अपडेट है दोस्तों। इसके साथ ही खबर आ रही है महाराष्ट्र में बीजेपी की रैली एक बार फिर से फ्लॉप हो गई है। जी हां दोस्तों, बताते चलें, खबर सामने निकल के आ रही है कि मोदी जी महाराष्ट्र में पहुंचे। दादर में मोदी की महायुति के लिए की गई सभा की हालत देखिए, जहां पर कुर्सियां ही खाली नजर आई। खाली कुर्सियों को सुना रहे अपने मन की बात यहां पर पीएम मोदी। कुल मिलाकर के कहा जाए तो अब तो यहां पर एनडीए के नेता ही किनारा कर रहे हैं पीएम मोदी की रैली से। जनता तो पहुंच ही नहीं रही है। मुंबई में पीएम मोदी की रैली में शामिल नहीं हुए अजित पवार, एनसीपी के नेताओं ने भी किनारा किया है पीएम मोदी की रैली से। जी हां दोस्तों, फूट साफ तौर पर एनडीए में नजर आ रही है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। इसको लेकर के पीएम मोदी ने मुंबई के दादर स्थित शिवाजी पार्क मैदान में रैली की, लेकिन इस रैली में डिप्टी सीएम अजित पवार और उनकी पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा नहीं लिया। इसके साथ ही एनसीपी उम्मीदवार सना मलिक, नवाब मलिक और जीशान सिद्दीकी भी महायुति गठबंधन की रैली में शामिल नहीं हुए। दोस्तों, बताते चले आप लोगों को, इस दौरान यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे जैसे तमाम नेता मौजूद रहे, लेकिन अजित पवार मौजूद नहीं रहे। यानी कि अजित पवार पूरी तरह से नाराज बताए जा रहे हैं एनडीए और खास करके भाजपा से, जिसके कारण अब यहां पर अजित पवार ने बीजेपी की रैलियों से भी किनारा कर लिया है। दोस्तों, ये अपडेट आई है सामने। पीएम मोदी की रैली पूरी तरह से महाराष्ट्र में हो रही है, एक के बाद एक सुपर फ्लॉप। इसके साथ ही दोस्तों, एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। अपडेट आ रही है सामने। महाराष्ट्र में यहां पर चुनाव से पहले ही राहुल गांधी ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिससे कि एक तरफा जीत यहां पर एमबीए की होने जा रही है। 1 तारीख को महाराष्ट्र की बहनों के खातों में 3000 रुपए खटाखट पहुंचेंगे। राहुल गांधी पुरानी फॉर्म में नजर आए हैं। जी हां दोस्तों, खटाखट वाला बयान एक बार फिर से राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में दिया है और कहा है कि 1 तारीख से जो महाराष्ट्र की बहनें हैं उनके खातों में 3000 रुपए प्रति महीने पहुंचने जा रहे हैं खटाखट तरीके से। ये यहां पर दोस्तों खबरें थी जो इस समय की सभी हमने आप तक पहुंचाई। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर जरूर ही कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान।